देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमें बड़ी उम्मीदें हैं किसानों बागवानों को खासकर खासकर जैसे कि हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में जितने पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। चाहे टूल्स है हमारे, चाहे मशीनें हैं, सबके ऊपर, चाहे जालियां हैं, एंटी हेल नेट्स है, चाहे हमारी जो अन्य उपकरण है आपके चाहे पॉली हाउसेज है या पैकेजिंग मटेरियल है हमारे जो एप्पल पैकिंग के लिए बॉक्सेस आते हैं, तो हमने सरकार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसको जो है पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए जीएसटी। और इसके अलावा एमआईएस का जो पैसा मार्केट इंटरवेंशन एक स्कीम है जो भारत सरकार की लगभग 15-16 राज्यों में है, उस स्कीम में भी जो है वो पिछली 2 वर्षों से जो है उसका बजट जो 1500 करोड़ के लगभग हर वर्ष हुआ करता था, मात्र केवल 1 लाख रुपए रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा। उसका नुकसान भी हम किसानों बागवानों को हिमाचल प्रदेश में सीधा सीधा हो रहा है सेब बहुल क्षेत्र में, क्योंकि सेब के ऊपर एमआईएस का की यहाँ स्कीम चलती थी, उसमें बहुत मुश्किल एक वक्त आ गया है हम किसानों बागवानों का। तो हमने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा जो आयात शुल्क है 100% किया जाए। 44 देशों से हमारी प्रतिस्पर्धा है और जो हमारा मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उसको भी 100 रुपये किया जाए, ताकि जो बाहर से सस्ता सेब आता है वो हमारे डोमेस्टिक सेब के ऊपर जो है उसका सीधा सीधा नुकसान ना हो। हमने प्री बजट मीटिंग में ये आग्रह किया है। 9 तारीख को जो दिसंबर की प्री बजट मीटिंग हुई थी उसमें पिछले हम 4 साल से जो है मैं उसमें भाग लेता रहता था, लेकिन इस वर्ष किसी कारण उस पर भाग नहीं ले पाए। तो इस वर्ष भी हमने आग्रह किया आदरणीय निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जी से मेल के थ्रू कि भी हम लोगों को जो है इसमें सीधी राहत दी जाए। साथ में हिमाचल प्रदेश में जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए, उसका फायदा सीधा सीधा किसानों बागवानों को होगा। कोल्ड चेन है, चाहे अन्य रेफ्रिजरेटर वैन्स का जमाना है या ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स है, तो ये सारी चीजें जो है इस तरह का हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड को एक स्पेशल पैकेज जो है वो अलग से दे दिया जाए जिसका कि सीधा ही फायदा होगा। इसके अलावा भी अभी सरकार ने एक नई जो है राहत हिमाचल प्रदेश को एमआईडीएच में दी है, जिसमें कि नई प्लांटेशन लगाने के लिए जो है 1 लाख से लेकर लगभग 3 लाख के करीब जो है उसमें हाई डेंसिटी की अलग है और ट्रेडिशनल की अलग है राहत दी है। उसका हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को, उत्तराखंड कश्मीर के किसानों बागवानों को निश्चित रूप से कोई फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। उम्मीदें तो किसानों को हर साल ही रहती है। जो भी बजट आते हैं वो हमें तो पता लगता है कि भाई सेंटर से बजट आए, मगर छोटे किसानों तक कोई भी जो भी बजट आता है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ही दिक्कत होती है कि छोटे किसान इसमें बहुत ही दबके रह जाते हैं, उन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुंच पाती है। यही रहेगी जो भी अगर सरकार किसानों के लिए जो भी बजट पेश करती है वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे। इसमें छोटे किसान तो ऐसे है कि इनके उन तक सिर्फ कागजों में ही होता है कि भाई ये आप फॉर्म भर दीजिए, सब्सिडी आएगी, मगर वो सब्सिडी आती नहीं है। अभी आप देख लीजिए जो किसानों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, एंटी हेल नट्स है, उस पर भी बागवानों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसान। फंगीसाइड में भी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है बागवानी आज की डेट में करना कोई आसान काम नहीं है। दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही है, तो अगर इन सब्सिडी मिले किसानों को दवाइयों पर तो किसान कुछ सोच सकता है, अपना उत्थान कर सकता है, अन्यथा किसान बागवानी बहुत ही मुश्किल हो गई है। ये सब्सिडी होती है जो दवाइयों पे होती है, इससे किसानों की बहुत उम्मीदें होती है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी आर्थिकी है ये हिमाचल में। सेब बागवानी 5000 करोड़ की आर्थिकी है। तो अगर हमारे युवा जो भी किसान बागवानी की ओर जा रहे हैं, अगर उनको डायरेक्ट सब्सिडी का लाभ मिले और दवाइयों पे जीएसटी वगैरह थोड़ा कम हो, तो हमारा जो युवा है वो इस तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें एक अच्छा विकल्प मिल जाता है कि अर्निंग का एक अच्छा साधन है। तो अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर सब्सिडी में थोड़ी सी शीघ्रता करे सरकार और जीएसटी वगैरह थोड़ा सा कम हो दवाइयों पर, तो युवा इस ओर ज़्यादा जाएंगे। आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम साहिल भिमटा है जी। सेंटर के बजट से यही उम्मीद है कि जितने भी हमारे फार्मिंग में जो भी हमारे को यूज होती है, उपकरण जो भी होते हैं, वो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट मिले और जल्द से जल्द मिले। 3-3, 4-4 सालों से हमें सब्सिडियां नहीं मिल रही है और जितनी भी खादों पे है वो भी रेट बढ़े हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि उस पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाए, ताकि हमें कम से कम सस्ते से सस्ते दामों पे खादें मिले और अच्छी तरह से हम बागवानी कर सके।
जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी की खादें आ रही है, बाहर से कोई आ रही है, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे। बागवानी में तो हमारा फ्यूचर थोड़ा सा भी तो डार्क ही है, क्योंकि एक तो जितनी भी चीजें हैं, जीएसटी भी काफी हो गया है, और जो बाहर से इंपोर्टेड सेब आ रहा है बागवानी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी बागवानी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि हम उनको compete कर पाए अभी। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे और हमारा अच्छे दाम से हमें प्रॉफिट हो, थोड़ा बहुत फायदा हो, नहीं तो बागवानी वहीं की वहीं रहेगी और नीचे आती रहेगी। बिल्कुल, कोल्ड स्टोर चेन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बीच में एक जो 5 सितंबर के बाद का जो टाइम होता है उसमें हाइटें भी शुरू हो जाती है, मिडल बेल्ट बहुत मैक्सिमम स्टार्ट हो जाता है, लो हाइट का भी लास्ट लास्ट का सेब है, तो उसमें कोल्ड स्टोर होने चाहिए, ताकि कोल्ड कुछ अच्छा जो क्वालिटी सेब है वो हम कोल्ड स्टोर पे अपने कुछ टाइम के लिए, महीने भर के लिए रख सके, ताकि इतना रश ना हो मार्केट में।